हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, जीआईसी एलटी ग्रेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। आप फॉर्म फिलअप करने की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, उन सारे डाउट को इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। आज हम जीआईसी एलटी ग्रेड में सिलेक्शन लेने का क्या प्रोसेस होता है, फॉर्म फिलअप करने से लेकर के आपका प्रीलिम्स एग्जाम होने से लेकर के मेंस एग्जाम होने से लेकर के आपका डीबी होने तक, ज्वाइनिंग होने तक की जो भी प्रोसेस है, सारा कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आप जानते हैं, चूंकि हमने जब नोटिफिकेशन आया तो वीडियो अपलोड करा, उसके कमेंट्स में आपके बहुत सारे कमेंट आए हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप पर मैसेज आए हैं। आप जानते हैं मैं रिप्लाई भले ना दे पाऊँ, लेकिन आपके सारे कमेंट्स और सारे मैसेज मैं पढ़ता हूं, तो उन सारे कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा साथियों कि ये विज्ञापन जो आया है, इसका आपको सबसे पहला काम करना है, फॉर्म फिलअप करना है। जी हाँ, फॉर्म फिलअप करेंगे 28 जुलाई से लेकर के 28 अगस्त तक। जी हाँ, और फॉर्म जो है जो फिल करना है, उसके लिए सबसे पहले तो आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी के लिए आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, जबकि बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, लेकिन सवाल तब भी हैं। अब सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ पर 2 साल अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसको लेकर के। भैया मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन कर रहा हूँ, परेशान ना होइए यार, मैं बार बार बता दिया एलिजिबल हो। कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप एलिजिबल नहीं हैं, या जो भी आपको बता रहा है उसको आप बताने दीजिए और आप भरोसा रखिए, या फिर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चले जाइए, वहाँ पर इस जानकारी को कंफर्म कर लीजिए। फिलहाल मेरे स्तर से मैं आप लोगों को आश्वस्त कर दूं कि अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में 2 साल तक ही आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं। आप सोचिए, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है आपका, क्या उसको आप ऐसे ही थोड़ी न, मतलब बस यूं ही मज़ा लेने के लिए आपने ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट को चूज किया था? अरे पढ़ने के लिए किया था भैया। और उसके बाद अगर आपने फाइनल में छोड़ दिया है, चूँकि एक प्रोसेस है यार, ग्रेजुएशन में आप फाइनल में 2 ही सब्जेक्ट ले सकते हैं, एक सब्जेक्ट तो आपको छोड़ना ही है। तो क्या इसका क्या मतलब है कि आपने जो सब्जेक्ट छोड़ दिया उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया? सोच करके देखना। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं भी नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है कि 2 साल होना चाहिए, 3 साल होना चाहिए। इस चीज़ को कंफर्म करना हो तो आप चले जाइए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, हमारे तरफ से स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला जो आपके सवाल बहुत सारे आ रहे हैं कि अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं और आपका अभी तक अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं करा है तो निश्चिंत रहिए, 28 अगस्त से पहले तक, 28 अगस्त से पहले तक आपका जो डॉक्यूमेंट है पूरा कंप्लीट होना चाहिए। डिग्री आपको ना मिले चलेगी, आपका रिजल्ट आ जाए, फाइनल डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए, नहीं तो आप चले जाइए डिग्री लेने, वो डिग्री आपकी डीबी में ज़रूरत पड़ेगी। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी मार्कशीट यानी आपके फाइनल रिजल्ट की ज़रूरत है। तो अगर 28 अगस्त तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो बिल्कुल एलिजिबल है, आप फॉर्म भर पाएंगे। इसलिए आपकी सारी डिग्री 28 अगस्त से पहले तक कंप्लीट होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे महिला वर्ग, पुरुष वर्ग में फॉर्म फिलअप कर पाएंगे कि नहीं। देखो यार, जब आप फॉर्म ओपन करेंगे ना, तो चूंकि ओटीआर करें हैं, ओटीआर में आपने फीमेल चूज करा है, मेल चूज करा है, उसी अकॉर्डिंग वो अपने आप को रिडायरेक्ट कर देगा। कहीं आपको चूज करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा कि आप महिला में फॉर्म फिलअप करें या पुरुष में करें। तो उसको भी लेकर आप कंफ्यूजन में मत रहिए। यानी आपका जो फॉर्म है वो आपके ही वर्ग में फिलअप होगा, आप कहीं दूसरे पर नहीं कर पाएंगे। पहली बात, ये बात आप जान लीजिए। उसके बाद कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, देखो यार, फादर साइड से होना चाहिए, चाहे लड़की है लड़का है, दोनों एक ही बात है। तो वहाँ पर, और दूसरी चीज़, अगर बहुत पुराना है, मान लीजिए 10 साल पुराना है तो नहीं तो 3 साल तक, अगर 2022-23 का आपने बनवाया हुआ है तब तक ले लीजिए, अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको आपको ज्वाइनिंग या डीबी के दौरान आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तब बनवा लीजिए। ठीक है, और बहुत पुराना ना हो कि 20 साल पुराना है आपने बनवाया हुआ है वहीं। अब इसको लेकर के कहीं स्पष्ट निर्देश नहीं है कि कितने साल पुराना होना चाहिए, लेकिन आप अपने आप से सोचिए 3 साल से ज़्यादा पुराना उसको मत करिए। ठीक है, उसके बाद आधार का एड्रेस, अगर आपने किसी अन्य प्रदेश में रहते हैं वहाँ का है तो घबराइए नहीं। अगर डोमिसाइल आप यूपी के हैं तो आप निश्चिंत रहिए, फॉर्म भरिए, आप यूपी के जैसे कैटेगरी का लाभ ले पाएंगे। और अगला कि अगर आप जो है अदर स्टेट के हैं तो आप अदर स्टेट के जनरल में फीमेल जो है फॉर्म भरेंगे। अगर मेल हैं तो मेल जनरल, फीमेल है तो फीमेल जनरल। इस बात को लेकर के भी आप कंफ्यूजन में ना रहें। आपकी एज जो है 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप यूपी के हैं, ओबीसी, एससी, एसटी के, और जो यूपी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो आपको 5 साल का छूट है। खेल में अगर आपका नेशनल लेवल पर है, कोई आपने प्रतिभाग किया है तो आपको 5 साल का छूट है, अन्यथा आपको कोई छूट नहीं है। जो है हैंडीकैप भाई हैं उनके लिए 15 साल का छूट है।
अब चूंकि 2 सब्जेक्ट से अप्लाई करने के लिए आपके बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर मैं एलिजिबल हूँ 2 सब्जेक्ट से कर दूँ। नहीं करिएगा, बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम एक ही दिन होगा और एक दिन एग्जाम होगा। आप 2 नाव पर पैर रखेंगे तो निश्चित तौर पर क्या स्थिति होती है आप जान लीजिए। एक एग्जाम को फोकस करिए, एक सब्जेक्ट को फोकस करिए, निश्चित तौर पर सिलेक्शन हो जाएगा। अब आगे एग्जाम की तैयारी करें। आपने फॉर्म फिलअप संबंधित जो भी आपके कन्फ्यूजन थे वो दूर हो गए। अब आपको क्या करना है, आपके एग्जाम की तैयारी करना है। एग्जाम की तैयारी, पहला जो आपका एग्जाम होगा वो प्रीलिम्स होगा। उसके लिए जो सिलेबस दिया हुआ है, मतलब यह एग्जाम आप मान के चलिए कि एग्जाम लगभग दिसंबर या जनवरी इससे के आसपास में एग्जाम होगा। चूंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट डेट नहीं है, लेकिन यही डेट आप मान करके तैयारी करिए। उसके बाद अगला कि इस जो फर्स्ट एग्जाम होगा उसमें जीएस प्लस आपके सब्जेक्ट के कुल मिलाकर के 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव होंगे। 30 नंबर आपके जीएस के और आप जो है 120 नंबर आपके सब्जेक्ट के होंगे। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3। और उसके बाद SC ST को अगर इस एग्जाम में क्वालिफाई करना है, मेरिट में शामिल होना है, तो आपको कम से कम 35% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। यानी 52.5 क्वेश्चन सही करना अनिवार्य है। 52.5 क्वेश्चन आपको सही करना अनिवार्य है। उसके बाद ओबीसी या जनरल है आप तो 40% मार्क्स यानी 60 क्वेश्चन सही करना अनिवार्य है। तब आप जो है इस क्वालिफाइंग वाली कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद आप जान लीजिए कि यह जो एग्ज़ाम होगा आपका वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। इसकी मेरिट आपके फाइनल सिलेक्शन में बिल्कुल भी काउंट नहीं होगी। और दूसरी चीज़, पद के सापेक्ष 15 गुना, जी हाँ 15 गुना लोगों को डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए आमंत्रित किया जाएगा। भैया इस बात को जान लीजिए। अब यहाँ पर एक सवाल और रहता है कि सर हमारा सब्जेक्ट एसएसटी है और एसएसटी में आपने 4 सब्जेक्ट होते हैं, जानते हैं। ग्रेजुएशन में आपने कोई 2 पढ़ लिया, जब मान लीजिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ लिया, लेकिन आपका मन है कि एग्जाम में आप हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को अटेम्प्ट करें तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा वो पढ़े रहिए, लेकिन आपके पास यहाँ पर छूट मिलती है। 60 नंबर के चारों जो है पेपर रहेंगे, उसमें से कोई भी 2 आप जो है इकोनॉमिक्स चूज कर लिए, आप पॉलिटी चूज कर लीजिए, जो भी चूज करिएगा, कोई 2 आप चूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मेरिट आपकी बिल्कुल बनेगी। अब उसके बाद अगला जो आपका एग्जाम होगा वो होगा मेंस। जी हाँ, मेंस में सिर्फ आपके सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीएस का कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा, टेंशन ना लीजिए। उसके बाद मेंस के लिए आपको दोबारा आवेदन करना पड़ेगा। ये समझ लीजिए कि फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल स्वरूप दिसंबर जनवरी में आपका प्री का एग्जाम होगा, तो उसके बाद कम से कम 3 महीने लगेंगे। भाई उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद फॉर्म फिलअप होगा, फॉर्म फिलअप होने के बाद एग्जाम होगा, तो कम से कम बहुत फास्ट काम हुआ तो 3 महीने। 3 महीने के बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा। अब मेंस में 200 मार्क्स का मेंस होगा, जो 20 क्वेश्चन जिसमें होंगे, 10 क्वेश्चन जो है 8 नंबर के, जिसको आपको 125 वर्ड में जवाब देना होगा, और 10 क्वेश्चन 12 मार्क्स के जो है 10 क्वेश्चन 12 मार्क्स के होंगे, जिसको आपको 200 वर्ड के में जो है जवाब देना होगा। और अगला जो है ये आपका सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट का होगा, जीएस का बिल्कुल नहीं होगा, टेंशन ना लीजिए। उसके बाद एग्ज़ाम जो है इसी के जो मार्क्स बनेंगे उसी से आपकी मेरिट होगी, वही आपका सिलेक्शन होगा। प्री का 1% भी कोई काउंट नहीं होगा। अब इसमें लैंग्वेज को लेकर आपके बड़े कन्फ्यूजन है कि सर कौन सा लैंग्वेज चूज करेंगे, हिंदी या इंग्लिश में, किस में पेपर देना है। भैया जिसमें आप कंफर्टेबल होइएगा उसमें दीजिएगा, कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, उसको आप लिख करके दीजिएगा। भैया अब चूंकि बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर मैथ्स का है, ग्रामर का है, उसमें कैसे डिस्क्रिप्टिव करेंगे, अब वो बताएंगे बाद में वीडियोज के माध्यम से। फिलहाल ये जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो कम से कम आप मान लीजिए कि 2-3 महीने 4 महीने बाद इसका भी रिजल्ट आएगा। जब आपका रिजल्ट आएगा, फाइनल लिस्ट में आपका नाम होगा, उसके बाद आपको आमंत्रित किया जाएगा डीबी के लिए। जी हाँ, जब हम 2018 में सेलेक्ट हुए थे, डीबी के लिए 3-4 महीने बाद हमको आमंत्रित किया गया था। अब चूंकि लगभग हमारा रिजल्ट आया था नवंबर में, हमको लगभग जनवरी या जनवरी-फरवरी के आसपास में हमें डीबी के लिए आमंत्रित किया। हालांकि एक विषय करके रिजल्ट 1 साल से आ रहा था, वो अलग विषय। डीबी हो जाएगा, उसके 5-6 महीने बाद हमारा ज्वाइनिंग हुआ था। लगभग हमारे रिजल्ट आने के 1 साल बाद हमारा ज्वाइनिंग हुई थी, आप इस बात को समझ लीजिए।
तो यहाँ पर उसके बाद आपको जब डीवी में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे। अगर आप वहाँ पर पूरी तरीके से सारी अर्हता पूरी करते हैं तो निश्चित तौर पर तब आपको ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए ऑफर किया जाएगा। फिर ज्वाइनिंग लेटर आएगा, फिर आप ज्वाइन करेंगे और विद्यालय में जाकर अपनी सेवाएं देंगे। यही होता है पूरा प्रोसेस। हमें उम्मीद है कि आपका सारा कन्फ्यूजन जो है बिल्कुल दूर हो चुका होगा। अब फिलहाल इन सब वीडियो में इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में हाइप का जो है एक सेक्शन आया हुआ है, उसको ज़रूर हाइप कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।